हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू हाइड्रा सीक्रेट बेस पैसिफिक ओशन। एक्समैन मिस्टीरियो के साथ सिंथिया और उसके बाकी साथियों पर अटैक करने आते हैं, लेकिन हाइड्रा सोल्जर्स उनकी शिप ब्लैकबर्ड पर अटैक करने लगते हैं। तब हाइड्रा बेस कैनन्स ब्लैकबर्ड पर अटैक करने लगती है, जिससे ब्लैकबर्ड डैश हो जाता है और ओशन में गिर जाता है। अब हाइड्रा सोल्जर्स वाटर स्कील लेकर एक्समैन को जान से मारने के लिए उनको पानी में ढूंढने लगते हैं। तब लोगन बाहर आता है और एक हाइड्रा सोल्जर के सिर में अपने क्लॉज घुसाकर उसे मार देता है, और तब बाकी एक्समैन पानी से बाहर निकलकर हाइड्रा सोल्जर्स को मार देते हैं। ग्लोब कहता है किटी हमारी चटनी बना देगी जब उसे पता चलेगा कि इस महीने ये तीसरा ब्लैकबर्ड शिप डिस्ट्रॉय हुआ है। अब लोगन कहता है मिस्टीरियो कहाँ है, किसी ने तो उस कुत्ते के पिल्ले के ऊपर नज़र रखी होगी। तब वो लोग मिस्टीरियो को एक वाटर स्कील लेकर भागते हुए देखते हैं। अब लोगन भी उसका पीछा करने के लिए एक्सेलरेटर पे हाथ रखता ही है कि होकाई पानी से ऊपर आकर कहता है सीरियसली तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो। अब वो लोग मिस्टीरियो के पीछे पीछे हाइड्रा बेस पहुंचकर हाइड्रा सोल्जर्स को मारने लगते हैं। लोगन एक सोल्जर से पूछता है तुम्हारी बॉस लेडी कहाँ है। सोल्जर कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। तब लोगन उसे मार देता है और कहता है हम बाहर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अंदर चलो। अंदर मिस्टीरियो भागता हुआ सिंथिया के पास पहुँचता है। सिंथिया कहती है वेल देखो तो कौन रेंगते हुए यहाँ वापस आया है। मिस्टीरियो कहता है मैं बस तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ कि लोगन तुम्हें मारने के लिए इस तरफ आ रहा है। सिंथिया कहती है ये मैं पहले से ही जानती हूँ क्योंकि अभी उसका जेट मेरे बरामदे में क्रैश हुआ है। क्रॉसबोन्स कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें 2 गोलियाँ इसके कटोरे में मार देनी चाहिए थी। सिंथिया कहती है तुमने कहा था, लेकिन अगर तब हमने इसे मार दिया होता तो हम अवेंजर्स के पिछवाड़े सूझते हुए कैसे देखते। मिस्टीरियो कहता है तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे, लोगन के साथ और लोग भी आ रहे हैं, वो तुम लोगों को मार देंगे। अब सिनिस्टर सिंथिया का मजाक बनाते हुए कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे पास बस एक ही चांस है। सिंथिया कहती है बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस कुछ एक्समैन को मारना है। सिनिस्टर कहती है हमारे पास एक प्लान था और हमने एक एग्रीमेंट बनाया था, अगर तुमने लोगन को मारने की कोशिश की तो हमारा साथ ख़त्म हो जाएगा। सिंथिया कहती है वो तुम्हारा प्लान था, मेरा इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का कोई इरादा नहीं था, और फिर उसके टुकड़े करके तुम जैसे लोगों के साथ बांटने का तो बिल्कुल भी नहीं। सिनिस्टर कहती है तो तुमने मुझसे झूठ बोला। सिंथिया कहती है हमने थोड़े मजे किए, टाइम स्क्वायर का कबाड़ा करवाया और अवेंजर्स को एम्बेरेस करवाया, हमारा ये वीक बहुत अच्छा गया है। अब चलो कुछ एक्समैन को मारा जाए। मैं तुम दोनों से $20 की शर्त लगाती हूँ कि मैं और क्रॉसबोन्स तुमसे ज़्यादा लाशें गिराएंगे। मिस्टीरियो कहता है हम आपके पीछे पीछे आते हैं, और फिर सिनिस्टर और मिस्टीरियो अंदर ही रुक जाते हैं जबकि क्रॉसबोन्स और सिंथिया बाहर चले जाते हैं। इधर लोगन और जुबली आराम से चलते हुए हाइड्रा सोल्जर्स के पास पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर हाइड्रा सोल्जर्स चिल्लाते हैं वो रहे, भून डालो इन्हें। जुबली कहती है गधो तुम क्या कर रहे हो, गोलियां चलाना बंद करो। लेकिन हाइड्रा सोल्जर्स लोगन को भून डालते हैं। तब जुबली अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए हाइड्रा सोल्जर्स को मार देती है, और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों लोगन और जुबली नहीं बल्कि क्रॉसबोन्स और सिंथिया थे और मिस्टीरियो के इल्यूजन का शिकार हो चुके थे। अब मिस्टीरियो क्रॉसबोन्स के पास आकर उसकी नकल उतारते हुए उंगलियां दिखाते हुए कहता है हे बैंग बैंग। अब सिंथिया मिस्टीरियो से लड़ने ही वाली होती है कि उनको एक्समैन के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तब मिस्टीरियो और सिनिस्टर क्रॉसबोन्स और सिंथिया को छोड़कर भाग जाते हैं। अब फोर्ड सिंथिया से कहता है अपने हथियार डाल दो और आज और कोई भी नहीं मारा जाएगा। सिंथिया कहती है लेकिन मुझे तो लगता है कि आज और लोग भी मरने वाले हैं। उधर सिनिस्टर मिस्टीरियो से कह रही है तुमने कितना घटिया काम किया, अगर मेरे साथ ऐसा वैसा करने की सोची भी तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगी। मिस्टीरियो कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम अपनी पावर्स तभी यूज़ करोगी जब मैं परमिशन दूंगा। सिनिस्टर कहती है गधे तुम्हारा ये हिप्नोटिज्म मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला, जबकि इधर कई सारे हाइड्रा सोल्जर्स एक्समैन के सामने आ चुके हैं। जुबली कहती है लोगन इन्हें हम संभाल लेंगे, लेकिन तुम सिंथिया को भागने मत देना। और फिर होकाई भी लोगन के साथ हो लेता है। जाते हुए फोर्ज होकाई को एक पावर डैम्पिंग कॉलर देता है जिससे कि सिनिस्टर को पकड़ा जा सके, और फिर लोगन और होकाई पहुंचते हैं सिनिस्टर, सिंथिया और मिस्टीरियो के पास, जहां मिस्टीरियो और सिनिस्टर भागने की तैयारी में है, लेकिन सिंथिया मिस्टीरियो को सबक सिखाना चाहती है। अब लोगन रीजेनिक्स इंजेक्शन निकाल लेता है, लेकिन सिंथिया उसे डिस्ट्रॉय करके कहती है अरे तुम तो एक गन फाइट के बीच में ही ड्रग्स ले रहे हो, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाओ। और फिर सिंथिया लोगन को गोलियों से भून देती है और कहती है मिलते हैं सकार्स। होकाई पूछता है लोगन आखिर तुम क्या करने की सोच रहे थे। लोगन कहता है वो रीजेनिक्स था, वो रीजेनिक्स मेरे हीलिंग फैक्टर को फास्ट करने के लिए था, अब मेरे पास और रीजेनिक्स नहीं है तो मुझे हील होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा,
लेकिन तुम उन लोगों को भागने मत देना। अब होकाई उनके पीछे भाग जाता है। तब मिस्टीरियो लोगन के पास आता है और कहता है, कितनी घटिया बात है, हर कोई तुमसे इतना डरा हुआ है, लेकिन तुम एक टूटे हुए बूढ़े के अलावा कुछ नहीं हो। अब लोगन मिस्टीरियो पे अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुमने मुझे कितना दर्द और तकलीफ पहुंचाई है। कितने सालों तक मैं अपने आप को एक गुनहगार मानता रहा। 50 सालों तक, कमीने 50 सालों तक मैं सोचता रहा कि काश मैं टाइम में पीछे जाकर तुम्हें वो सब करने से रोक सकूं, ताकि मेरी फैमिली और मेरे दोस्त वापस आ सकें। अब लोगन मिस्टीरियो के चेहरे में अपने क्लोज घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद होकाई और ग्लोब सिंथिया और सिनिस्टर को पकड़कर वहां लाते हैं। होकाई लोगन से कहता है, तुम्हें वो मिल गया ना जो तुम चाहते थे, अब तो खुश हो? लोगन कहता है, पूरी तरह से नहीं। सिनिस्टर कहती है, जब मेरे ये कॉलर्स हट जाएंगे तब मैं तुम सबको अपने सामने झुकाऊंगी। तुम लोग कुत्तों की तरह एक दूसरे को मारने के बाद मेरे जूते चाटोगे। अब होकाई लोगन से बात करने लगता है। तब तक बाकी एक्समैन भी वहां आ जाते हैं। अब फोर्ज बताता है कि बाकी सब हाइड्रा एजेंट्स या तो मर चुके हैं या कैद कर लिए गए हैं, वो भी उनकी खुद की जेलों में। हम क्रॉसबोन्स, सिंथिया और सिनिस्टर को अपने साथ एक्समैन हेडक्वार्टर्स ले जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि क्रॉसबोन्स जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। अब जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मिस्टीरियो नहीं था जो मरा था, बल्कि एक हाइड्रा सोल्जर था। अब एक्समैन न्यू हाइड्रा जेट पे चढ़ने लगते हैं। होकाई पूछता है, क्या हम मिस्टीरियो की बॉडी को ऐसे ही छोड़ देंगे? लोगन कहता है, हाँ, उसे दफनाने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्ज कहता है, चलो सब ठीक हो गया, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम न्यू हाइड्रा कैदियों को किसको सौंपेंगे, क्योंकि अब तो शील्ड विल्ड है ही नहीं। होकाई कहता है, मैं अवेंजर्स को कॉल लगाता हूँ, वो जानते हैं कि उनका क्या करना है। अब फोर्ज लोगन से पूछता है, अब जब सब ठीक हो चुका है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वापस वेस्टलैंड में चले जाना चाहिए? मेरा मतलब कि अपना चेहरा थोड़ा सा साफ करके चले जाना। लोगन कहता है, जल्दी, बस मुझे 1-2 लोगों को जाने से पहले गुड बाय कहना है। बेडफोर्ड हिल्स पागलों का हॉस्पिटल। हम देखते हैं कि मिस्टीरियो अपने वाले पागल खाने में वापस आ चुका है। वो पागल खाना जो बिल्कुल खाली है और चारों तरफ सिर्फ गोलियों के निशान है। मिस्टीरियो अपना हेलमेट निकालकर एक चेयर पे बैठते हुए कहता है, होम स्वीट होम, अब मैं इस जगह को छोड़कर कभी नहीं जाने वाला।